कभी सोचा है कि जिंदगी अपने हर रूप में कितनी मुनज़्ज़म है? मतलब एक नन्हे से एटम से लेकर हमारे पूरे सैयारे तक हर चीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़ी है? आइए इस हैरत अंगेज निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। भला एक एटम जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसका जमीन जैसे वसी सैयारे से क्या ताल्लुक हो सकता है? इस ताल्लुक को समझने के लिए हमें जिंदगी की तंजीम के उन दर्जात को देखना होगा जो छोटे से छोटे जर्रे को कायनात से जोड़ते हैं। तो चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी ज़िंदगी की बुनियाद से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज़िंदगी का आगाज़ बेजान चीज़ों से होता है, वो कीमियाई अज्जा जो मिलकर जानदारों की दुनिया की पहली ईंट बनते हैं। देखें, सबसे पहले आते हैं एटम्स। ये हर चीज़ की बुनियादी ईंट हैं। फिर जब ये एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, तो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी का मॉलिक्यूल। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और फिर इन सब बेजान हिस्सों को मिलाकर बनता है एक जिंदा सेल। यही वो पॉइंट है जहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाती है। और ये रहा सेल। ये कोई आम चीज नहीं है, ये तो जिंदगी की बुनियादी इकाई है। मतलब एक पूरी जीती जागती दुनिया जहां बेजान केमिकल्स मिलकर जिंदगी का गीत गाते हैं। अच्छा, तो एक सेल तो बन गया, लेकिन सवाल ये है कि एक अकेले सेल से हम जैसे पूरे जानदार कैसे बन जाते हैं? चलें देखते हैं कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यूज बनाते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स के टिश्यूज जो हमें हरकत में मदद देते हैं। फिर अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स यानी अज़ा बनाते हैं, जैसे हमारा दिल। उसके बाद ये ऑर्गन्स मिलकर पूरे पूरे सिस्टम चलाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाना हजम करता है। और जब ये सारे सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बनता है एक मुकम्मल जिंदा जानदार। कहते हैं ना कि मजमुआ अपने हिस्सों से बड़ा होता है। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये बायोलॉजी का एक बुनियादी उसूल है। सोचें, दिल का एक सेल अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब लाखों सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऐसा ताकतवर पंप बनाते हैं जो पूरी जिंदगी को चलाता है। यही तो है तंजीम की खूबसूरती। ठीक है, तो अभी तक हमने एक जानदार के अंदर की दुनिया को समझा है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा अपना फोकस बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये जानदार एक दूसरे के साथ और अपनी दुनिया के साथ कैसे रहते हैं। तो सबसे पहली सतह है पॉपुलेशन या आबादी। इसकी सादा सी मिसाल है किसी पार्क में मौजूद सारे कबूतर। ये एक पॉपुलेशन है, यानी एक ही नस्ल के जानदार जो एक ही जगह पर रह रहे हों। अब इसी पार्क के बारे में सोचें, लेकिन इस बार सिर्फ कबूतरों को नहीं, वहाँ मौजूद गिलहरियों, दरख्तों और घास को भी शामिल कर लें। अब ये बन गई एक कम्युनिटी, यानी एक ही जगह पर रहने वाली मुख्तलिफ नस्लें। और अगर हम इस कम्युनिटी में बेजान चीज़ों को भी शामिल कर लें, जैसे कि सूरज की रोशनी, पार्क का तालाब, वहाँ की मिट्टी, तो अब ये एक मुकम्मल इकोसिस्टम बन जाता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ दूसरे जानदारों पर नहीं, बल्कि अपने माहौल पर भी होता है। तो इस टेबल को देखें, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। पार्क के सारे कबूतर क्या हैं? पॉपुलेशन। कबूतरों के साथ साथ वहाँ के दरख्त और गिलहरियाँ, ये है कम्युनिटी। और जब आप इसमें तालाब, मिट्टी और सूरज की रोशनी भी जोड़ दें तो वो बन जाता है पूरा इकोसिस्टम। है ना आसान? और अब हम आ पहुंचे हैं सबसे ऊंची सतह पर, वो दायरा जो जमीन पर मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर समेट लेता है। इसे कहते हैं बायोस्फीयर। ये कोई एक मुल्क या बर्रे आज़म नहीं, बल्कि जमीन के वो तमाम हिस्से हैं जहां जिंदगी पाई जाती है। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, ये सब मिलाकर बनता है हमारा जिंदा सैयारा। तो लीजिए, हमने एटम से शुरू किया और पूरे बायोस्फीयर तक का सफ़र मुकम्मल कर लिया। अब ज़रा इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर को देखते हैं। यहाँ हमारे पूरे सफ़र का खुलासा है। एटम से सेल बना, सेल से टिश्यू, फिर एक पूरा जानदार जो एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, और आखिर में ये सब बायोस्फीयर में समा जाता है। ये एक सीढ़ी की तरह है जिसका हर कदम पिछले से ज्यादा पेचीदा और बड़ा है।
और इस सब से जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है कि हर नई सतह अपनी पिछली सतह से ही जन्म लेती है। ये एक बहुत ही नाजुक और पेचीदा जाल है जो इस सैयारे पर मौजूद हर जिंदगी को, हमें भी, एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ कोई भी तन्हा नहीं है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर जिंदगी वाकई एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है तो सोचें कि इस जाल की सिर्फ एक कड़ी टूटने से क्या होगा, इसका असर कहाँ तक जाएगा। शायद इसी सवाल के जवाब में हमारे सैयारे का मुस्तकबिल छुपा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटे से एटम से लेकर बायोस्फीयर तक का सफ़र को हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।